हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में अभी बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। रादर चर्चा ये चल रही है कि हमारे जो देश का नाम इंडिया दैट इज़ भारत है, उसमें इंडिया शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, ऐसी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा का कारण ऐसा है कि अभी जो हमारे यहाँ देश में G20 चल रहा है, तो हमारी राष्ट्रपति ने बाकी जगह इन्विटेशन कार्ड भेजे हैं और उसमें राष्ट्रपति ऑफ भारत लिखा है। जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस करके उन्होंने लिखा है। और तब से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ये इस देश का नाम इंडिया हटाना चाहते हैं, क्योंकि इस भाजपा और उनसे जुड़े हुए संगठन और कई लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं कि इंडिया शब्द ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया है और भारत यहाँ का शब्द है, तो भारत को रखना चाहिए और इंडिया शब्द को निकाल देना चाहिए। अब ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें कई बहुत पुरानी चीज़ें हैं और समय के अनुसार बदलता रहा है। और इस नाम की भी जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत सोच समझ कर हमारे संविधान में रखी गई थी। और संविधान में जो रखी गई थी, उसमें हमारा सबसे पहले तो प्रिएम्बल में ही है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और बाद में जो आर्टिकल 1 है, उसमें है इंडिया दैट इज़ भारत। यानी ये इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया ये शब्द हमारे देश के लिए ये पूरी तौर से एक स्वीकृत शब्द है दुनिया में और भारत में भी। और इसके खिलाफ जो अटकलें तेज हुई, इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा तेज हुआ, वो हुआ खास तौर से अभी जब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर अलायंस बनाया और उन्होंने उसका नाम इंडिया रखा, जिसका एब्रीविएशन है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एजेंडा। इस प्रकार के नाम का एब्रीविएशन इंडिया होता है। तो ये नाम बहुत प्रभावी था, उससे भाजपा और उसके सहयोगी संगठन काफ़ी तिलमिला गए और तब से उन्होंने इंडिया शब्द के इस्तेमाल को पीछे ढकेलने की कोशिश की है। वास्तव में हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, ये हम कैसे तय करें? अब ये तो एक संविधान सभा ने अपना काम किया और प्राचीन काल की कुछ चीज़ों को रखा, जैसे भारत जो शब्द है, ये इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक वर्जन है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत जो थे, उस वंश के आधार पे इसका नाम भारत रखा गया है। और भी इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। और वैसे दुनिया में जैसे सबसे पहले ग्रीक 4वीं शताब्दी में ग्रीक जब यहाँ आए, तो इंडस नदी के आधार पे उन्होंने इस देश को इंडिया कहा। ऐसे ही बाद में जब ईरान, इराक, अरब देशों से लोग आए तो उन्होंने सिंधु शब्द का, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ का एक बहुत बड़ा चिन्ह रही है, तो सिंधु नदी के आधार पे उन्होंने इसको हिंदू कहना शुरू कर दिया। और हिंदू के बाद ये शब्द हिंदुस्तान भी यहाँ बहुत प्रचलित हुआ और मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के आने तक और उनके बाद भी हिंदुस्तान शब्द चलता गया। यहाँ एक बात और जोड़ दूँ, प्राचीन काल में अगर हम जाएँ, तो प्राचीन काल में इसका जो सबसे शुरुआत का नाम मिलता है, वो जम्बूद्वीप मिलता है। जम्बूद्वीप का एक भाग भारतवर्ष था और उस भारतवर्ष में भी बहुत सारे देश थे, जिसमें बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, म्यांमार और अभी का पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आते हैं। तो जम्बूद्वीप के बाद आर्यावर्त भी नाम इसका आया और इस प्रकार के नामों की एक सिलसिला चलता गया। तो सारांश में देखें तो जम्बूद्वीप, उसके बाद ग्रीक लोगों ने दिया हुआ नाम इंडिया, उसके बाद जो अरब और उन लोगों ने नाम जो दिया हिंदुस्तान, वो शब्द अभी तक चलते रहे। अंग्रेज़ों के बाद उन्होंने ग्रीक वाला जो शब्द था इंडिया, उस पर ज़्यादा महत्व दिया और इसको इंडिया कहना शुरू किया। और भारत जब बना तो उसके आधार पे उन्होंने इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस बात को स्वीकार किया और ये पूरी संविधान सभा में डिबेट के बाद चला। मज़ेदार बात यह है कि ये जो आज की भाजपा सरकार है, 2015 में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इसमें से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। तो उस समय गृह मंत्रालय, जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था, उसने एफिडेविट हलफनामा दिया
कि इसके नाम का पुनर्विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जिस प्रकार से है इंडिया दैट इज़ भारत, ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ऐसे ही 2005 की एक घटना है। 2005 में उत्तर प्रदेश असेंबली में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इंडिया दैट इज़ भारत के बदले ये भारत दैट इज़ इंडिया ऐसा होना चाहिए। तो उस समय जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दल था, उन्होंने इस बात पे वॉकआउट कर दिया कि ये इन मुद्दों में आप हमको क्यों फँसा रहे हैं। तो बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का भी रवैया 2015 में एक प्रकार का दिखा, 2005 में दूसरे प्रकार का दिखा। अभी वो इतने क्यों इस बात पे एडमेंट हैं, इस बात पे अड़े हुए हैं कि इंडिया शब्द को निकाला जाना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो कोई भी देश एक स्थिर एंटिटी नहीं होती है, ये हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। और यहाँ जो पहली बादशाहतें थी, उत्तर भारत की बादशाहतों में हिंदुस्तान शब्द प्रचलित था और वो हिंदुस्तान शब्द हिंदू के आधार पे नहीं बल्कि सिंधु नदी के आधार पे प्रचलित था और कई फिल्मों में भी उस प्रकार के डायलॉग आपको मिलेंगे, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। और अंग्रेज़ों ने भी शुरू में हिंदुस्तान शब्द को रखा, बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसको इंडिया करके इसको पूरा एस्टैब्लिश किया। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई तो उन्होंने भी बड़े जोर शोर से स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया और आज आज दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो इंडिया के आधार पे ही है। और ये भी आपको बता दूं, इंडिया शब्द को रखने का मुख्य कारण एक भी था, ये भी था कि दुनिया में इसको इंडिया इस शब्द के नाम पे जाना जाता है और इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारी संस्कृति को, हमारे पूरे बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को बहुत अच्छे तरीके से परिलक्षित करता है। पर अभी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत हड़बड़ाए हुए मूड में है, बहुत डिस्टर्ब हो गई है जब से इंडिया नाम का गठबंधन आया है। और इंडिया नाम का गठबंधन, इसको समाज में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग इसके पीछे आ रहे हैं, तो तब से वो इंडिया शब्द को पीछे ढकेलना चाहते हैं। अब इसका परिणाम देखिए, अभी तक कितने शहरों के नाम बदले गए, नोटबंदी की गई और हर जगह अगर आप देखेंगे तो शुरुआत होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। तो अगर नाम बदला गया तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे, बहुत महंगे होंगे और जिससे देश को कुछ मिलने-जुलने वाला है नहीं। केवल एक पार्टी की सनक है, जो पार्टी पहले स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेड इन इंडिया के ऊपर काफ़ी इतराती थी, वो ही पार्टी अभी इंडिया शब्द से इतना घबरा रही है कि उसने इस बात को सामने लाने की कोशिश की है। तो सवाल ये है कि हमें देश के हितों का ख्याल रखकर इस प्रकार की फालतू बहसों में पड़ना उचित नहीं है। अब सवाल तो है कि आज ये सरकार के आने के बाद बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए, बहुत सारे रोडों के नाम बदले गए, रोड्स के नाम बदले गए, पर आखिर में उससे उपलब्धि क्या होती है? जनता की समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं और कुछ लोगों को संतोष होता है कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये पहचान के मुद्दे का मामला है, जो मुझे लगता है कि एकदम बेवाजिबी है और इस प्रकार की चीज़ को प्रेरणा देना, उत्तेजन देना, ये एक पूरी तौर से गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने संकुचित स्वार्थ को लेकर इंडिया नाम को हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि आज हमारी पहचान दुनिया में इंडिया के नाम से है। और आखिर में एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, इंडिया नाम पर सबसे पहला विरोध किसने किया था? अब ये विरोध सबसे पहले जो किया था, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पार्टीशन के बाद उधर पाकिस्तान बना, तो उसके करीब 2 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखते हैं कि आपने आप जिसके गवर्नर जनरल हैं, ये इंडिया नाम रखकर गलत किया है, क्योंकि इंडिया तो एक यूनाइटेड एंटिटी था जिसमें पाकिस्तान भी था। तो अभी इसको इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया शब्द आप निकाल दीजिए। तो खैर वही जिन्ना की आत्मा फिर से आ गई है और वो इंडिया शब्द को निकालने की कोशिश एक अलग तरीके से कर रही है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो
अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को पीछे रखकर हम समाज के मुख्य एजेंडा पर आएँ और एक राजनीतिक पार्टी अपने संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर पूरी जो राजनीति को चलाने की कोशिश कर रही है, उससे दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।